नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, उतना ज़्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मंदिर से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपका जो मंदिर है वो किस दिशा में होना चाहिए, आपको आपके मंदिर में कितने भगवान रखने चाहिए। अगर बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ या तस्वीर हो गई हैं तो आपको इन तस्वीरों का, उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको आसन और माला के बारे में भी कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ और आपको ऐसी कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिस वजह से आपके घर में, आपके मंदिर में दोष उत्पन्न हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आपको आपका घर में अपना मंदिर किस दिशा में बनाना चाहिए? तो आपको आपके घर में जो मंदिर है वो हमेशा ईशान कोण में बनाना चाहिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है। आपको हमेशा आपका मंदिर ईशान कोण में बनाना चाहिए। इसके अलावा आप या तो प्रॉपर पूरब में भी बना सकते हैं या उत्तर में भी बना सकते हैं, जिसको हम नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं और जो ईस्ट है उसको हम पूरब बोलते हैं। तो आप प्रॉपर नॉर्थ में भी बना सकते हैं, पूरब में भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा स्थान होता है वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। तो आपको अपना मंदिर ईशान कोण में बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना मंदिर कभी भी दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन, ये जो जगह होती है वो पितरों की और यम की जगह होती है। तो अगर आपका मंदिर दक्षिण में या साउथ डायरेक्शन में होता है तो आपको आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो आप आज ही चेक करें कि आपके जो घर का मंदिर है वो किस दिशा में है। इसके अलावा आपको अपना मंदिर कभी भी बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि छोटा-सा एक मंदिर बना के रख लेते हैं बेडरूम में, वहीं पे वो पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भले ही कोशिश करें, आपका घर छोटा है, तो आप भले ही जैसे किचन है, उसमें आप छोटा-सा मंदिर बना लें, लेकिन आप जहाँ सोते हैं, वहाँ पे मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके मंदिर में हमेशा पर्दे या पट होने चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही भगवान को बस पूजा करके छोड़ देते हैं। जबकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता है कि हमें दोपहर में 12 से 4 बजे तक मंदिर बंद रखना चाहिए, मतलब पर्दे वगैरह लगा देना चाहिए। अगर पट हैं तो पट बंद कर दें और रात में भी अगर हम सोने जाते हैं तो हमेशा आपको अपना मंदिर कवर्ड करके, मतलब पूरा पर्दा या फिर पट लगा के ही सोना चाहिए। तो आप ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, इनका विशेष तरीके से ध्यान रखें। अब चौथी चीज़ के बारे में हम बात करें, तो आपको पता है कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं या हम खुद भी या दोस्त यार कभी-कभी बाहर कोई धार्मिक जगह पे जाते हैं, जैसे मान लो वो सिद्धिविनायक गए या फिर इंदौर में कोई फ़ेमस मंदिर गए या फिर कहीं पे भी इंदौर में, मुंबई में या कोई धाम गए, धार्मिक धाम। तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, आपके लिए छोटे-छोटे मूर्तियाँ ले आते हैं, भगवानों की तस्वीर ले आते हैं, या हम खुद भी कभी जाते हैं बाहर तो हमें इतनी सुंदर-सुंदर मूर्तियों पे हमारा दिल आ जाता है, तो हम बहुत जल्दी से मूर्तियाँ, तस्वीरें, मूर्तियाँ, फ़ोटो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं और फिर हम उसको अपने मंदिर में रख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारे मंदिर में बहुत सारी मूर्ति हो जाती हैं, बहुत सारी तस्वीरें हो जाती हैं। एक ही भगवान की मैंने देखा है बहुत सारे घरों में बहुत सारी मूर्तियाँ, तस्वीर इकट्ठी हो चुकी हैं। तो कभी भी एक ही भगवान की आपको बहुत सारी मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारी मूर्तियाँ और तस्वीरें हो गई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको या तो वो जो मूर्ति तस्वीरें, या तो आप उसको नदी में प्रवाह कर दें अच्छे जल में, या फिर आप मंदिर में रख के आ जाएँ। जो पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही अच्छे पेड़ होते हैं, मतलब शास्त्रों में इनका अलग ही महत्व है। तो आप इनके नीचे रख के आ जाएँ, इससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। या फिर आप पंडित जी से बात कर लें कि हमारे घर पे इतनी-इतनी मूर्तियाँ हैं, तो हम इस मंदिर में रखवा रहे हैं। इसके अलावा आप ये मूर्ति या तस्वीर किसी को दे भी सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो ले नहीं सकते और आपको पता है कि वो प्रॉपर पूजा कर लेगा, तो आप ये मूर्ति और जो तस्वीरें हैं आप उनको दे सकते हैं। अब हम 5वीं चीज़ के बारे में बात करें, तो आपको आपके मंदिर में कभी भी एक से ज़्यादा एक ही सेम भगवान की, देवी-देवता की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी 3 गणपति जी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, 3 या 2 देवी जी की फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लो दुर्गा माँ की आपने 3 फ़ोटो रख ली या 2 फ़ोटो रख ली, सेम देवी-देवता की फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए, 2 दक्षिणावर्ती शंख नहीं रखना चाहिए।
इन चीज़ों से क्या दोष उत्पन्न होता है। 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर ये 2-2 3-3 हो चुके हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं, आप मंदिर में रख सकते हैं या आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप अपने मंदिर में जितने कम देवी-देवता रखें, उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे देवी-देवता रख लेते हैं, तो आपने देखा है कि हम सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम सबके पूजा-पाठ नियम कायदे से नहीं कर पाते हैं। छठवीं चीज़ के बारे में हम बात करें, तो आपको जो मूर्ति है, वो बहुत बड़ी नहीं रखना है। और वैसे तो कोशिश करें कि आप मूर्ति अपने घरों में कम ही लाया करें, आप तस्वीर ही रखें, क्योंकि मूर्ति अगर हम लाते हैं ना, तो उसके बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं और उससे भी हमें दोष लगना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप मूर्ति ला रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल छोटी-छोटी अंगूठे के बराबर की मूर्ति लाएँ। और शिवलिंग भी जो आप लाते, तो उसमें शास्त्रों में हमेशा बताया गया है कि आप अंगूठे के साइज़ का इतना शिवलिंग ही लाना चाहिए आपको अपने घर में और उनकी पूजा करना चाहिए। आपको बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ नहीं लाना चाहिए, बहुत बड़े-बड़े शिवलिंग नहीं लाना चाहिए, इससे क्योंकि दोष उत्पन्न होता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो आपको अपने मंदिर में हमेशा साफ-सफाई का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपने ऐसे फूल चढ़ाए हैं, वो आज चढ़ाए हैं और वो कल तक चढ़े रहें, उससे भी दोष उत्पन्न होता है। तो अगर आपने कोई भोग लगाया है, फूल चढ़ाए हैं, तो फूल आप शाम तक उठा दें और उनको भी ऐसे नहीं कि कहीं पे भी फेंक दिए या पटक दिए कि लोगों के पैर में आ रहे हैं, जो आपके घर में सदस्य हैं, उनके पैरों में आ रहा है, ये गलती कभी ना करें। आप जो भी फूल वगैरह आप चढ़ाते हैं या माला चढ़ाते हैं, तो उसको आपको अपने घर में ही कोई भी पौधे में तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं या फिर आप उनको अगर आपके यहाँ पौधे नहीं है तो आप इकट्ठा कर लें और फिर आप जब मंदिर जाते हैं जब भी जैसे आप डेली मंदिर जाते हैं या आप कहीं भी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो 2 मिनट आप कोई भी जैसे जो पेड़ मिलते हैं उसके नीचे भी डाल सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए। उसके अलावा जिससे जो कपड़ा रहता है मंदिर में जिससे आप देवी-देवता साफ करते हैं या मतलब मंदिर भी साफ करते हैं तो उसको आप बार-बार चेंज मतलब हर 1-1 हफ्ते में या 1-1 महीने में आप चेंज करते रहें। 8वीं चीज़ मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी त्योहार आते हैं, जैसे नवरात्रि आ गई या फिर कोई भी दिवाली आ गई, तो लोग नए-नए देवी-देवता अपने घर में लाना स्टार्ट कर देते हैं और जो पुराने देवी-देवता हैं, लोग उनको हटा देते हैं, तो जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जैसे आप मान लो आज कोई गणपति जी लाए और आपने उनकी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी, जाप करना स्टार्ट कर दी, आप अपने गणपति जी की डेली आरती कर रहे हैं और फिर आपने क्या किया कि जैसे ही नवरात्रि हुई या फिर गणेश चतुर्थी टाइम पे आप दूसरे गणपति जी ले आए। तो इससे क्या होता है ना कि आपने नए तो ले आए लेकिन जो पुराने गणपति जी वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं। तो आपको कभी भी नए गणपति जी नहीं लाना चाहिए। आपको वो गणपति जी जो आप लेके आए हैं, एक बार आप लेके आ गए कोई भी देवी-देवता आपको उस पे ही कंटिन्यू पूजा-पाठ करना है। आपको बार-बार नए नहीं लाना है। क्योंकि आपके जो पुराने देवी-देवता हैं वो सिद्ध हो जाते हैं और अगर आप उनको हटा देते हैं तो आपकी जो भी आपने पूजा-पाठ जाप किया वो सिद्ध हो चुके वो चली जाती है और फिर आप नए लाए आपने फिर स्टार्ट कर दी। वो जैसे ही सिद्ध हुए फिर आप नए लेके आ गए। तो ये गलती ना करें। आपको अपने घर में मूर्ति या तस्वीर जब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि वो कुछ खंडित ना हो जाती या कोई अलग दिक्कत ना हो जाती हो, तब तक आपको नहीं हटाना है। आप सेम तस्वीर और मूर्ति पे पूजा करते जाएँ क्योंकि वो सिद्ध होते जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि साल भर में 2-3 मूर्ति चेंज करते जाते हैं। जैसे अभी एक देवी जी लेके आए, फिर नवरात्रि में दूसरी ले आएँगे, दिवाली पे दूसरी ले आएँगे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप एक ही देवी-देवता को पूजें, अगर वो खंडित हो जाती है, हाँ, तो फिर आप जैसे ज नदी में प्रवाह कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में पेड़ के पास रखवा सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। 9वीं चीज़ आपका जो आसन होता है, आसन हमेशा पीला या फिर लाल ही यूज़ करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीला, काला ये आसन यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी मतलब ऐसे ही बैठ जाते हैं बिना आसन के भी या फिर कुछ भी ऐसे कपड़ा-सा गंदा-सा बिछा लेंगे या घर पे ऐसे कोई कपड़ा टंगा है, सीधे बिछाया, बैठ गए। ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। आपको आपका आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। अगर घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 लोगों का अलग आसन होना चाहिए। इस बात का ख़्याल रखें क्योंकि जब आप कोई भी जाप, पूजा पाठ उस आसन पे बैठ के करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है उस आसन में आ जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। जैसे देवी-देवता सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा आसन, हमारी माला, हर चीज़ सिद्ध हो जाती है। तो आपको अपना आसन हमेशा पीला या लाल रखना चाहिए। इसके अलावा जो आसन है, वो आपको अपना अलग रखना चाहिए।
तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ख्याल रखें। और माला भी अगर 4 सदस्य हैं और तो आपको अपने 4 अलग-अलग माला रखनी चाहिए। इसके अलावा किस देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से माला लाएँ। ऐसे नहीं कि एक माला लेके आ गए, उसी पे सब लोग कर रहे हैं, उसी पे सारे देवी-देवता की पूजा हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। हर देवी-देवता की एक अलग माला होती है। और एक माला पे आपकी मतलब जो आप पूजा पाठ करते हो उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो एक सेम माला से अलग-अलग लोग नहीं कर सकते। तो आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने आपको सब बता दिया है। और वैसे तो हुँ, आप अपने घर में एक श्री राम भगवान की फ़ोटो ज़रूर लगा के रखें, या तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगा लें एक छोटे से श्री राम भगवान की, या फिर अगर बड़े लगवा सकते हैं। इससे और रोज़ इसको शाम को आरती करना स्टार्ट करें, इससे आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है। अगर कलह बाधा कुछ होती है तो वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी हैं। हाँ, एक और चीज़, आपको हमेशा अपने घर में नित्य पूजा पाठ जो आप करते हो ना रोज, उसमें पंचमुखी देवी देवताओं की पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये पूजा नहीं करते हैं, ये पंच देवी देवताओं की पूजा, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूजा में क्या पूजा कर किन देवी देवता की पूजा करते हैं। पंच देवी देवता में सूर्य देवता, गणपति जी और माँ दुर्गा, विष्णु जी और भोलेनाथ, ये 5 देवी देवता हैं जिनकी आपको नित्य सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। फिर आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सूर्य देवता के लिए तो आपको कुछ भी नहीं है। सूर्य देवी देवता का आप या तो यंत्र अपने घर में टाँग सकते हैं, जो तांबे का आ जाता है, पीतल का आ जाता है, या तो बेस्ट है कि आप सूर्य देवी देवता की कोई मतलब तस्वीर और फ़ोटो या कुछ भी है, वो ना रखें। आप क्या करें, रोज़ सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है। मैंने आपको पूरा विधि-विधान बताया है कि आपको सूर्य देवता को कैसे जल देना है, तो आप वो वीडियो देखें और सूर्य देवता को जल देना स्टार्ट करें। इससे आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मतलब आपको फल मिलता है। और जैसे आपके घर में आपकी एक तो वृद्धि होती है, ऊपर से अगर आप कोई जॉब वगैरह में हैं, तो आपको बहुत जल्दी प्रमोशंस और ये सब मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सूर्य देवता को जल डालना स्टार्ट करें, जल देना स्टार्ट करें। दूसरा, जब भी हम किसी पूजा पाठ को स्टार्ट करते हैं, तो प्रथम देवता गणपति जी को हमेशा पूजना चाहिए। गणपति जी के बिना की हुई पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता। हमें हमेशा पहले गणपति जी की एक माला या फिर उनका मंत्र या फिर उनको साक्षी मान के ही दूसरे देवी देवता की हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो गणपति जी की आपको पूजा ज़रूर करना है, भोलेनाथ की आपको पूजा ज़रूर करना है। आप अपने घर में या तो छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी मूर्ति ले आएँ इतनी-सी, जिसमें पूरे उनके पाँचों जैसे कार्तिक देवता हैं, गणपति जी हैं, माँ गौरी हैं, नंदी जी हैं, इन सब के साथ आप एक मूर्ति ला सकते हैं, या तस्वीर बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वो लेके आएँ और पूरे शिव परिवार का आप पूजन करें। इसके अलावा विष्णु जी की आप फ़ोटो लाएँगे, तो उसमें ऐसी फ़ोटो लाएँ जिसमें माँ जो लक्ष्मी है, उनके चरणों में उनके मतलब बैठी हुई हैं, उनके पैर दबा रही हैं। ये जो फ़ोटो होती है बहुत शुभ मानी जाती है। इस शास्त्रों में ये माना जाता है कि ऐसी फ़ोटो की अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का आना स्टार्ट हो जाता है, आपके घर की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत शुभ फ़ोटो मानी जाती है। वैसे तो आपको बाज़ार में बहुत ईज़िली मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप फ़ोटो स्टेट भी करवा सकते हैं। और आप मूर्ति भी ला सकते हैं। वैसे तो मैं बोल रही हूँ कि मूर्ति ना ही लाएँ तो बेस्ट है, आप तस्वीर ही लेके आएँ और ऐसी फ़ोटो लेके आएँ। इसके अलावा आपको माँ दुर्गा की एक फ़ोटो लाना है। तो माँ दुर्गा की फ़ोटो आप छोटी मूर्ति भी ला सकते हैं। मूर्ति बिल्कुल इतनी सी, अगर आप बिल्कुल माँ दुर्गा के भक्त हैं या माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं, तो आप मूर्ति ले आएँ, नहीं तो आप तस्वीर लाएँ। और माँ दुर्गा की जो तस्वीर है, उसपे तो आप सारी देवी-देवताओं मतलब सारे देवियों की पूजा कर सकती हैं, माँ दुर्गा को ही उनके रूप में मान के। तो आपको इन पंचमुखी देवी-देवता की पूजा बिल्कुल स्टार्ट करनी है, मतलब नित्य आपको सबसे पहले इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद आपके जो भी इष्ट हैं, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने आज इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो। अ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, तो आप डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। आज की वीडियो तो बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये जो मतलब वीडियो देख के
थोड़ी-सी अगर चीज़ें इस हिसाब से करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको पूजा का फल 2-10 गुना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप कोई भी पूजा-पाठ अगर प्रॉपर विधि-विधान से, नियम-कायदे से करते हैं, तो देवी-देवता तो कृपा आप पे पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा एक तरीका होता है हर चीज़ का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से करते चले जा रहे हैं। और हाँ, आखिरी में एक और चीज़ मैं बिल्कुल बताना भूल गई। कभी भी ना हमारे मंदिर में जो हम देवी-देवता रखते हैं, वो कभी भी आमने-सामने नहीं रखे जाते। अगर आप आमने-सामने रखते हैं, तो इससे ना दोष उत्पन्न होता है, छाया दोष उत्पन्न होता है। तो आप हमेशा अपने मंदिर में सेम उस पे मतलब मूर्ति या तस्वीर रखें या अपने अपने हिसाब से रखें जैसा भी आपका मंदिर, लेकिन आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। इसका आप ज़रूर ख़्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही। डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफ़िकेशन ऑन करें, क्योंकि मैं रोज़ ही वीडियो डालती हूँ और नई-नई जानकारी आप तक पहुँचाती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।